नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में जीवनी विधा से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न ही लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जीवनी विधा से जो प्रश्न बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बी विष्णु प्रभाकर, सी मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन डी अमृत राय। तो देखिए परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, विष्णु प्रभाकर, बी अज्ञे, सी नामवर सिंह या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आवारा मसीहा के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर की यह रचना है आवारा मसीहा। तो याद रखिए आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और यह एक जीवनी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। ठीक है, क्लियर है आपको, क्योंकि ये प्रश्न बनता है और इसी तरह से प्रश्न सेट करे गए हैं ताकि आपको जीवनी और उनको लिखने वाले लेखकों के नाम भी साथ साथ पता चल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर, शिव रानी देवी, नामवर सिंह या मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, कलम का सिपाही जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। यह भी प्रश्न बनता है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद या अमृत राय। तो देखिए कलम का सिपाही इस जीवनी को किसने लिखा था? अमृत राय ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कलम का सिपाही जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की और इस जीवनी को लिखा है अमृत राय ने। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी जीवनी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की, अज्ञे, नामवर सिंह या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो देखिए निराला की साहित्य साधना इस जीवनी में किसके बारे में लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या डी जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए निराला की साहित्य साधना इस रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा की यह रचना है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, वर्मा नहीं होगा, शर्मा की यह रचना है, रामविलास शर्मा जी की रचना है निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कविनाथ गोपीराज की, बी भगवती प्रसाद सिंह की या जयप्रकाश भारती या डॉक्टर संपूर्णानंद। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा, कविनाथ गोपीराज की यह जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा रचना के लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह, विष्णु चंद्र शर्मा, जैनेन्द्र कुमार या नगेंद्र कुमार। तो देखिए मनीषी की लोक यात्रा इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मनीषी की लोक यात्रा मैंने आपको बताया था किसकी जीवनी है? कविनाथ गोपीराज की। और इस जीवनी को लिखा किसने है? भगवती प्रसाद सिंह ने। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनीषी की लोक यात्रा कविनाथ गोपीराज की जीवनी है और इस जीवनी को लिखा है भगवती प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, बी मोहन राकेश, सी नगेंद्र कुमार या डी जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी जीवनी है और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी अज्ञे, सी नामवर सिंह या डी विष्णु प्रभाकर। शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है? तो राइट आंसर क्या होगा? शिखर से सागर तक जीवनी है ऑप्शन बी अज्ञे जी की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए, शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है? अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक के लेखक कौन है? राम कमल राय, बी अज्ञे, सी नामवर सिंह या डी जयशंकर प्रसाद। शिखर से सागर तक जीवनी किसकी थी? अज्ञे जी की। अब इस जीवनी को लिखा किसने है? राम कमल राय ने। ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। राम कमल राय ने लिखी है अज्ञे जी की जीवनी शिखर से सागर तक। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मुक्ति बोध, बी रामविलास शर्मा, सी विष्णु चंद्र शर्मा या डी विश्वनाथ त्रिपाठी। मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति को किसने लिखा है? विष्णु चंद्र शर्मा ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस लेखिका की जीवनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, सी ममता कालिया या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, मिला तेज से तेज किस लेखिका की जीवनी है? तो राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की यह जीवनी है मिला तेज से तेज। और इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इस जीवनी को लिखा किसने है, तो राइट आंसर याद रखिएगा सुधा चौहान ने। इन्हीं की बेटी है सुधा चौहान, उन्होंने ही इनकी जीवनी मिला तेज से तेज नाम से लिखी थी। तो दोनों प्रश्न क्लियर है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस जीवनी को लिखा किसने है? सुधा चौहान ने। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी किस लेखक के जीवन पर आधारित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। वट वृक्ष की छाया में जीवनी किस लेखक के जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस दिए गए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, डॉक्टर संपूर्णानंद या वियोगी हरि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक के जीवन पर आधारित है? तो राइट होगा ऑप्शन बी अमृतलाल नागर जी के। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं, रामनाथ सुमन हैं, हरिमोहन शर्मा या कुमुद नागर। तो वट वृक्ष की छाया में जीवनी को लिखा किसने है? जीवनी किसकी थी? अमृतलाल नागर। इसको लिखा किसने है? कुमुद नागर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसलिए इस प्रश्न को इसी तरह से सेट किया गया है ताकि जीवनी को लिखने वाले लेखक के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि जीवनी किसकी है और लिखने वाले लेखक कौन है। तो आपको साथ ही साथ क्लियर होगा कि वट वृक्ष की छाया जीवनी किसकी है? अमृतलाल नागर की। इसको लिखा किसने है? कुमुद नागर ने। तो दोनों प्रश्न साथ ही साथ आपको तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश रचना किस लेखक के जीवन से संबंधित जीवनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए, व्योमकेश दरवेश रचना किस लेखक के जीवन से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि रचना के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी अज्ञे, सी महावीर प्रसाद या डी हजारी प्रसाद। तो देखिए, प्राचीन पंडित और कवि इस रचना को किसने लिखा है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्राचीन पंडित और कवि के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, उत्तर योगी नामक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी श्री अरविंद या डी पतंजलि। तो देखिए, उत्तर योगी नामक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन सी राइट होगा, श्री अरविंद। याद रखिएगा, उत्तर योगी जीवनी श्री अरविंद के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए शिव सागर मिश्र, विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु चंद्र शर्मा ने इसको लिखा है अग्नि सेतु को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की विभूतियां रचना के रचनाकार हैं? हरिमोहन शर्मा,
हरिभाऊ उपाध्याय, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन। विश्व की विभूतियां यानी इस रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ उपाध्याय की यह रचना है विश्व की विभूतियां। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं जीवनी के बारे में भी बताया गया है, कहीं पर लेखक हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में विश्व की विभूतियां रचना के लेखक पूछा है, तो राइट आंसर होगा बी। आपको ध्यान रख के देखना है वीडियो को, क्योंकि कहीं पर जीवनी है तो कहीं पर सिर्फ लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न में लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, नए भारत के नए नेता रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। यहाँ पर भी आपसे सिर्फ लेखक के बारे में पूछा गया है, तो राहुल सांकृत्यायन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नए भारत के नए नेता रचना के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, कथा शेष नामक जीवनी में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे लेखक नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है कि कथा शेष जो जीवनी है उसमें किसके जीवन का वर्णन किया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञे, अमृतलाल नागर या नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, कथा शेष नामक जीवनी के लेखक कौन है? यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कथा शेष नामक जीवनी को लिखा किसने है? डॉक्टर संपूर्णानंद ने, रामनाथ सुमन ने, बिंदु अग्रवाल ने या ज्ञानचंद्र जैन ने। तो कथा शेष जो कि अमृतलाल नागर के बारे में लिखा गया है, पर उसको लिखा है ज्ञानचंद्र जैन ने। कथा शेष को लिखा किसने है? ज्ञानचंद्र जैन ने। और इसमें लिखा किसके बारे में गया है? अमृतलाल नागर जी के। अगला प्रश्न है, आलोचक का स्वदेश जीवनी किसके जीवन से संबंधित है? आलोचक का स्वदेश जीवनी है और इसमें किसके जीवन के बारे में लिखा गया है? शुक्ल जी के, मैथिली शरण गुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी जी के जीवन के बारे में लिखा गया है आलोचक का स्वदेश जीवनी में। अगला प्रश्न है, आलोचक का स्वदेश जीवनी के लेखक हैं ऑप्शन ए विष्णुचंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, हरिमोहन शर्मा, विजय बहादुर। तो आलोचक का स्वदेश जीवनी के लेखक कौन है? आलोचक का स्वदेश नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी है, पर इसको लिखा किसने है? विजय बहादुर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महामानव महापंडित रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कमला सांकृत्यायन या राहुल सांकृत्यायन। महामानव महापंडित रचना को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला सांकृत्यायन की रचना है महामानव महापंडित। अगला प्रश्न है, दिशाहरा, दिशा की खोज, दिशांत के रूप में किस रचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है? कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, टूटते परिवेश या आवारा भीड़ के खतरे। तो आपको बताना है कि कौन सी रचना है जिसको दिशाहरा, दिशा की खोज या दिशांत, इन 3 रूपों में इस रचना को विभक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत। ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है, ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्मृति के झरोके से रचना में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल के या भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा या प्रताप नारायण मिश्र। स्मृति के झरोके से यह जीवनी है, पर इस जीवनी में किसके जीवन का वर्णन है? भारत भूषण अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, चंपारण में महात्मा गांधी रचना के लेखक थे। ऑप्शन दिए गए हैं, भगवती प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिव सागर मिश्र या योगी हरि। तो एक और अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए कि चंपारण में महात्मा गांधी, इसको किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो यह था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और किसी महत्वपूर्ण विधा के प्रश्नों को कराएंगे।